बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पोर्शन हमारा सीरीज़ जो चल रही है, जिसके अंदर हम आज कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट का कंपैरिजन देखेंगे। अगर आप लोगों ने जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर गर्मी की छुट्टियों के अंदर समर वेकेशन में कुछ नहीं पढ़ा, ये राइट मूवमेंट है सिलेबस स्टार्ट करने का। सिलेबस को अभी से स्टार्ट कर लीजिए और देन हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ नहीं गुजरा। लेकिन अगर आपने ये वाला टाइम स्लॉट भी मिस कर दिया तो देन फिर सिलेबस आपकी ग्रिप में नहीं आने वाला, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ 100 नंबर की हो चुकी है। पासिंग क्राइटेरिया भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया भाई इस दफ़ा। 40 मार्क्स जो है ना वो आपको पासिंग यानी 40%, 33% से 40% तक चला गया। तो आप सिलेबस के लिए आपको जाहिर सी बात है बोर्ड की तैयारी करनी है, सिलेबस भी समझना है। तो आप राइट मूवमेंट जगह पर आ गए हैं, राइट मूवमेंट पे और राइट प्लेस पर आ चुके हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स कीजिए, जो क्यूरीज हैं आप उसके साथ शेयर करें। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। कमिंग टू द पॉइंट, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है। हम इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में आते होते हैं जिसके अंदर जो है ना वो आपको कंपैरिजन दिया जाए। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है, मादे की, मैटर की सिंपल जो हालत है वो एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के एटम से मिलके ही कार्बन बना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम से मिलके ही सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके एलिमेंट बना है। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है बट फिक्स रेशियो के साथ। कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक मेरे पास एक एलिमेंट नहीं कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलके बना हुआ है, तो ये फिक्स रेशियो के अंदर बना हुआ है। मिक्सचर के अंदर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है ना शरबत बनाया, पानी के अंदर शरबत डाला, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे हो जाता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मिक्सचर है। हम एलिमेंट को सिंपल ऑर्डिनरी मीन से यानी सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स को। हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए। इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। चूंकि ऊपर बता दिया था कि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स रेशियो के साथ जुड़े होते हैं। जैसे वाटर है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है, यानी 1:8 के साथ। यहाँ पर कंपाउंड जो है ना एक खास केमिकल बॉन्डिंग में जुड़े होते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जब मिक्सचर बन जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर तैयार हो गया तो मिक्सचर के अंदर जितने भी हमने कंपोनेंट शामिल किए थे ना, हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। यानी उसका एक फॉर एग्जाम्पल आप शरबत पी रहे हैं, हमने शरबत पी है तो हमें पानी का भी जायका आ रहा है, शरबत का भी टेस्ट आ रहा है। तो ये मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। तीसरा पॉइंट, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। यानी एलिमेंट जब एटम की फॉर्म में होते हैं तो हम उसको कोई सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ये सारे हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी इनके स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं जी कंपाउंड क्या है। कंपाउंड का टॉपिक इसके कंपैरिजन में आ गया। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। देखिए कंपाउंड मिलके बना हुआ किन से? एलिमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट से। कंपोनेंट हम उनको कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं कंपोनेंट्स को। वो कहते हैं कंपाउंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उसके एलिमेंट, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है ना, तो उसमें हम वापस लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बना NH3, तो हम ना इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना वो अलग हो सकती है इजीली। ये कंपाउंड के अंदर होता है। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है। होमो सेम टाइप, हेट्रो डिफरेंट। होमो सेम काइंड ऑफ एटम, हेट्रो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल पानी में अगर मैंने नमक डाला है और अच्छी तरह मिक्स कर दिया तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? अगर मैं पानी के एक बहुत बड़ा मेरे पास एक बर्तन है तो मैं अगर यहाँ से एक चम्मच लूँ या मैं अगर यहाँ से एक चम्मच लूँ, दोनों में जायका सेम आएगा। ऊपर से लूँ या बॉटम से जाकर जो है ना पानी का टेस्ट जो करूँ, सेम आएगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, थ्रू आउट ये सेम है। बट रोक भी तो मिक्सचर है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना उसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जब वो सेलुलोज की कंडीशन से, यानी जब वो एक तना होता है देन फिर उसके बाद उसकी बार्क बनती है तो अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह हमारे पास रोक भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आइसक्रीम इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी गैसियस एलिमेंट्स जो हमारे पास आते हैं, गैसियस एलिमेंट्स हैं यानी जो गैस की स्टेट्स के अंदर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, एग्जिस्ट एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो सेम एक मॉलिक्यूल उनके पास है, यानी सेम। मोनो कहते हैं 1 को, बाय 2 को, और जो है ना इसी तरह ट्राई और
तो इसको बोलते हैं एग्जिस्ट इन अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन एंड अ क्लोरीन। नोबल गैसेस जो होती हैं ना वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है उनके अंदर एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयोडीन, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीलियम, नियोन, ये सारे जो है ना ये सेम काइंड ऑफ एटम्स है, यानी कि इनके सिर्फ एक ही एटम इनके पास मौजूद होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ये डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। यानी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिफरेंट है, लेकिन जब हमने एक कंपाउंड बना लिया है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर वाटर वाली प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, यानी वाटर की तरह ये न्यूट्रल रहेगा, वाटर की तरह इसका pH 7 होगा, क्योंकि अब वाटर तो अपनी प्रॉपर्टीज अटेन नहीं कर पाता। हाँ, अपने अगर इसको ब्रेक डाउन करके वापस लेकर जाया जा सकता है ऊपर वाले पॉइंट के मुताबिक। द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर, यानी कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो है ना वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, इनको सिंपल फिजिकल मीन के जरिए भी हम सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन, कॉपर और टिन के जो है ना वो मिक्स कर दूं, मिक्सचर बन गया, अगर मैं चाहता हूं मैं इनको अलग कर दूं तो मैं फिजिकली मीन से कॉपर को अलग कर लूँगा, आयरन को अलग कर सकता हूँ। उसके बाद आखिरी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आ गई, इस तरह ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। हीलियम एंड एर्गन जो है ना ये मेरे पास एलिमेंट है। कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यानी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीछे एग्जांपल दे दी थी आपको। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी जितने कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है ना मिक्सचर, तो इसके अंदर वो तमाम कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो ये मेरे पास जो है ना पूरा टॉपिक कंक्लूड हो गया। अब हम चलेंगे इसके ऊपर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आएगा हमारे पास कि आप बता दीजिए कि ये जो हमारा क्या कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन हम किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लूँ, चल आप ठीक हो गया। A solution in such a mixture in which solute particle are completely homogenized in a solvent, कहते हैं सोल्यूशन तब बनता है जब सोल्यूट कहते हैं जो कम होती है, यानी अगर एक सॉल्वेंट है ना उसमें दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूशन है ना उसमें दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट यानी सोल्यूशन जो होता है ना वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलके बना है। सोल्यूट कंपैरेटिवली थोड़ा होता है, जैसे नमक है, और सॉल्वेंट पानी है, और अगर ये दोनों अच्छी तरह होमोजेनाइज्ड हों तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन बन गया, यानी पानी में नमक को डाला, अच्छी तरह मिक्स कर दिया तो हम कहते हैं ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूट पार्टिकल इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, और सोल्यूट पार्टिकल को हम नेकेड यानी कि माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, हम कहते हैं भाई सोल्यूशन तैयार हो गया, जैसे पानी में चीनी मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं कि यार मुझे अगर नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल तो होंगे ना, तो हम फिल्टर कर लेते हैं उसको, और इन पार्टिकल को फिल्टर पेपर के जरिए जो है ना वो कर लेते हैं, और बाकी जो पीछे सोल्यूशन जो बचता है ना, नीचे पानी जो निकला है, वो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। ये ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन भी है कि आफ्टर फिल्टर द सोल्यूशन, जो हमारे पास रेजिड्यू जो लीव कर जाएगा फिल्टर पेपर से नीचे गिर जाएगा, वो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन होगा। सस्पेंशन क्या होता है, अ मिक्सचर विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। सस्पेंशन जैसे फॉर एग्जांपल हम सिरप लेकर आते हैं घरों में डाइजेशन वगैरह का ना, तो उसके अंदर वो क्या होता है, वो एक सस्पेंशन बनती है, मतलब अंदर बड़ा लिक्विड होता है और वो थिक भी होता है, उसके अंदर कभी कभी पार्टिकल्स भी होते हैं, नजर आते हैं हमें, सिरप वगैरह पीते हैं हम डाइजेशन का, डाइजेस्ट वगैरह इस तरह, तो वो सस्पेंशन होता है, उसमें पार्टिकल हमें बाकायदा आंखों से नजर आ रहे होते हैं कि वो डिजोल्व नहीं है। जिस तरह हमारे पास पेंट है ना, पेंट भी सस्पेंशन की एग्जांपल है। इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम दीज पार्टिकल सेटल डाउन, अगर हम इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए छोड़ देना तो वो पार्टिकल जो ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं वो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल के अंदर जो है ना वो चॉक इन अ वाटर, ये सस्पेंशन की एग्जांपल के अंदर हमारे पास आता है। अच्छा, बिसाइड अ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड अ कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, जो कोलाइडल सोल्यूशन लफ्ज कोलाइड से निकला है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल इतने भरे हैं कि वो आपस में कोलाइड करते हुए नजर आते हैं और वो आपस में होमोजेनाइज्ड नहीं होते हैं, यानी वो पार्टिकल बाकायदा नजर आ रहे होते हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन है। दीज पार्टिकल आर लिटिल बिग देन अ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ ट्रू सोल्यूशन but not big enough to seen with the naked eye like a particle present in a suspension. If kept for some time, the particle of colloidal solution do not settle down on filter, these particles pass through the filter paper like
a particle of a true solution, starch solution and a white of an egg are the common example of colloidal solution। वो कहते हैं जो colloidal solution है ना, आप ज़रा देखें, जो colloidal solution है ये suspension solution की तरह नहीं है। suspension solution में particle big enough है, colloidal में इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने होते हैं कि ये जो है ना बाकायदा कोलाइड करता हुआ, लेकिन इनको हम नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हैं। अगर हम इनको फ़िल्टर कर लें ना तो ये फ़िल्टर पेपर के अंदर से भी गुजर जाते हैं। और इसकी एग्जांपल के अंदर उन्होंने स्टार्च और एग वाइट जो है ना हमें वो दी है। तो ये हमारे पास जो है ना ये उसकी एग्जांपल के अंदर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को एक टॉपिक अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ये बस आपने थ्योरी में कर ही जाना है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, सैचुरेटेड क्या होता है? सिंपल, मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लोज व्यू में दिखा देता हूँ। ये देखिए, वो कहते हैं जी हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लें बीकर में। एक बीकर है जो कि लेबॉर्ट्रीज में जो डिफरेंट शेप साइज़ के होते हैं। 100 ग्राम पानी लिया और उसमें 5 ग्राम टेबल शुगर डाल दी एंड स्टीर इट, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। शुगर डिजोल्व हो जाएगी पानी के अंदर। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर, फिर 5 ग्राम शुगर डालें, मिक्स करें, ये भी डिजोल्व हो जाएगी। इस सोल्यूशन कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर सल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता हो एट अ गिवन टेम्परेचर, इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक हो गया, यानी मैंने पानी लिया, उसमें नमक डाला, फिर नमक डाला, फिर नमक डाला और ऐसा ऐसा वो हल हो ही जा रहा है। यानी अभी मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही, पानी उसको अच्छी तरह अपने अंदर डिजोल्व कर ही जा रहा है। अगर हम कंटिन्यू शुगर ऐड करते रहें इसी सोल्यूशन के अंदर, एक quantity of sugar in water increase, its dissolution will become more difficult. A stage comes when no sugar will dissolve in a water at this temperature. Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker. This solution is called a saturated solution and a particle at a particular temperature of the process. ठीक हो गया, समझ लग गई इस बात की कि अगर वो कहते हैं आप इसी सोल्यूशन में चीनी डाली जाए, हल हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी वो पानी और सोल्यूशन डिजोल्व नहीं करेगा, और वो जो सोल्यूट है ना, यानी सोल्यूट डिजोल्व नहीं करेगा, वो जो चीनी है, नमक है, वो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगा और उसके अंदर क्योंकि पानी की अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो गई है उसको करने की उसी टेम्परेचर के अंदर। हाँ, सम टाइम अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो वो ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो क्या होता है, चीज़ ज़्यादा हल होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजोल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए ये जो अनसैचुरेटेड था ना, ये सैचुरेटेड कब बना? अब जब हमने चीनी डाली जा रहे थे तो वो अब वो हल नहीं कर रहा था, हमने उसी सोल्यूशन को थोड़ा गर्म कर दिया तो क्या होगा कि वो जो नीचे सेटल डाउन हुए हुए थे ना बॉटम में, वो भी हल हो जाएंगे उस सोल्यूशन के अंदर। यानी ऐसा सोल्यूशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर ले वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल MCQs इनफ, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वही बात आ गई भाई, आप बता दीजिए कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दें, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दें सोलबिलिटी के ऊपर। द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज, द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज, द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोलबिलिटी कहते हैं कि सोलबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो होती है कि वो 100 ग्राम का होता है और अपने अंदर जो है ना वो कोई भी सोल्यूट को डिजोल्व करता है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ हैज़ डिफरेंट अफेक्ट ऑन अ सोलबिलिटी, यानी देखो ना कुछ कंपाउंड पर भी तो डिपेंड करता है ना। सम टाइम टेम्परेचर आप इंक्रीज करें तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो हमने ये कहना है कि यूजुअली द सोलबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आम तौर पर तो सोलबिलिटी इंक्रीज होती है आम तौर पर, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जिनमें सोलबिलिटी इन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब वो कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं और इस तरह हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ये देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। The solubility of sodium chloride in water does not increase appreciably with increase in temperature। यानी सोडियम क्लोराइड जो है ना NaCl, जो NaCl है ना, ये इसकी solubility डिक्रीज हो जाती है, नहीं इंक्रीज होती है। The solubility of compound like a lithium carbonate एंड द कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी सोलबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। और सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
अगर हम किसी गैस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ना तो वो गैस के पार्टिकल ज़्यादा कोलाइड करते हैं और बिखर जाते हैं, यानी कि वो जो है ना वो ज़्यादा उनकी डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा, यानी उनकी ज़्यादा एरिया में कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा ज़ोर से टकराएंगे और तो उससे क्या होता है कि उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो सोल्यूबल तब होंगे ना जब वो एक जगह पर कंसनट्रेट होंगे। सो ये कुछ हमारे पास जो है ना ये इन्होंने एक दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को भी आप देख लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास KNO3 है, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है। अब हमने बताना था क्या हुआ कि जैसे ही जो है ना ये देखिए कि ये अच्छा सुपर सैचुरेटेड स्टेज क्या होती है भी मैं बताता हूँ। सुपर सैचुरेटेड स्टेज ये होती है कि अब आप जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करें अब वो जो है ना वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा वो लिक्विड, अब वो डिजोल्व नहीं होगा। तो देखिए जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, ये अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड सिचुएशन में आ रहा है। मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो है ना सोलबिलिटी इंक्रीज हो रही है और यानी ये जो स्टेज है ना ये 150 वाली, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। यानी यहाँ पर ये अभी और टेम्परेचर अपने अंदर डिजोल्व नहीं करे, यानी कि अपने अंदर और सोल्यूट को डिजोल्व नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो है ना चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है और इसके साथ अब हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंक्लूड कर देंगे। हमेशा की तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है टीचर को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।